Bismillahirrahmanirrahim. This is Parvez Qureshi, your teacher, trainer, and a public speaker, with yet another lecture on English. आज का हमारा लेक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का, सेंटेंस मेकिंग का और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली क्या टॉपिक है, इसमें दो चीज़ों को आपने बेसिकली अंडरस्टैंड करना होता है, एक सब्जेक्ट और एक उससे जुड़े वर्ब का। तो एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन समटाइम्स इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, कुछ ट्रिकी केसेस होते हैं जो स्टूडेंट्स को एक सेंस डेवलप करने में, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम का बाइस बनते हैं। तो आज हम उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और जो बेसिक रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड उनको हम डिस्कस करेंगे, एंड आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लास्ट टाइम हमने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो है दो तरह से आपके सेंटेंस में मौजूद होता है, एक कि अगर वो एक्शन करे और एक अगर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। वर्ब जो कि हमारे सेंटेंस में एक्शन को या स्टेट को जाहिर करता है, और इसके अलावा हमारे पास तीसरा यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट हमने इसके साथ समझना है वो है अग्रीमेंट का, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना, यानी उसका एक सेंस डेवलप करना ग्रामर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है, यहाँ जो रूल है कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव अ सिंगुलर वर्ब, यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसके साथ हमेशा आना चाहिए एक सिंगुलर वर्ब, और ए प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट हैव अ प्लूरल वर्ब, और एक प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आना चाहिए। अब वर्ब की यहाँ जो बात की जा रही है वो हमारे मेन वर्ब्स हैं या एक्शन वर्ब्स हैं, और उनकी एग्जांपल्स यहाँ मौजूद है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला जो हमारा एक रूल है वो इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, एक जनरल रूल है। एग्जाम्पल में हमारे पास है ही इज आर हैप्पी। दूसरी एग्जाम्पल है आई वॉज वर एट होम। तीसरी एग्जाम्पल है शी हैज हैव अ कार, और चौथी एग्जाम्पल है ही बिलीव्स या बिलीव। अब इन चार एग्जाम्पल्स में आपने दिए गए सब्जेक्ट्स के मुताबिक जो इसमें वर्ब का इस्तेमाल किया गया है उनको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपने इनकी करेक्शन करनी है। पहला हमारे पास सेंटेंस है ही इज और आर। अब ऑब्वियसली हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर फॉर्म में आता है, यानी कि इज यहाँ पर इसका एक करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ अगर आप इज को लगाएंगे तो वो ग्रामर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक सब्जेक्ट और वर्ब से एक जो अग्रीमेंट है उसको डेवलप करेगा, अदरवाइज आपकी मिस्टेक होगी। इस तरह से हमारे पास यहाँ दूसरी एग्जाम्पल में है कि आई वॉज और वर। तो अब हमें मालूम है कि पास्ट में अगर हम सेंटेंस बनाएं तो आई के साथ हमेशा वॉज का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ भी अगर हम वॉज लगाएंगे तो आपका सब्जेक्ट आपके वर्ब से अग्री करेगा एक ग्रामर के सही कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तीसरा एग्जाम्पल पोजेशन, शी हैज और हैव। अब यहाँ भी हमें मालूम है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ हैज का इस्तेमाल किया जाता है पोजेशन में, तो हमने यहाँ हैज का इस्तेमाल करना है, हैव का नहीं, तो ही आपका जुमला ठीक होगा। और नेक्स्ट जो यहाँ पे एग्जाम्पल है ही बिलीव और बिलीव्स। अब प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूल के मुताबिक जो फर्स्ट वर्ब होता है उसके साथ हमने एस या ई एस का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ अगर हम उस रूल को फॉलो करेंगे, एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो ही के साथ एस या ई एस इस्तेमाल करते हुए हम बिलीव्स का यहाँ ऑप्शन जो है वो सही मानेंगे। तो ये हो गया एक बेसिक रूल। इस तरह से अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ ही डोंट और डजंट। अब कौन सा बेहतर लगता है रूल के मुताबिक? ऑब्वियसली डजंट, यानी ही डजंट प्ले एक राइट ऑप्शन है, और वी डू नॉट या वी डज नॉट प्ले। अब वी प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ हम हमेशा डू का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हमारे पास सही ऑप्शन होगा डू। वी डू नॉट प्ले, डज नॉट यहाँ रॉन्ग होगा।
चलें, ये तो एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा सम ट्रिकी केसेस, अगर हम ट्रिकी केसेस में जाते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम का बाइस होते हैं, उसमें हमारे पास रूल नंबर 1 है। अब रूल नंबर 1 क्या है कि अगर हमारे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों इस तरह से, गोल्ड एंड सिल्वर, ये दो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इन्हें जो कनेक्ट किया जा रहा है, ज्वाइन किया जा रहा है, वो एक कंजंक्शन एंड के जरिए किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में जो है इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आर जो है एक करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एक आपका दो सिंगुलर सब्जेक्ट से मिलकर एक कंबाइंड प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है, तो हम यहाँ आर का इस्तेमाल करेंगे। सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही एंड आई वर प्लेइंग। यहाँ भी आपके जो दो प्रोनाउंस हैं, ठीक है, उनको हम प्लूरल फॉर्म में एंड के जरिए कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमारे पास जो वर्ब अग्रीमेंट होगा वो वर्ब के साथ होगा। अब एंड को देखते हुए एक एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ आती है कि अगर हमारे पास इस तरह से एक सेंटेंस आए कि जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ दो आपके सिंगुलर नाउन्स हैं, लेकिन ये एक आइडिया ऐसा है कि जहां हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स दो होने के बावजूद हम इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है वो सिंगुलर कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको एक कॉन्सेप्ट को जो है एक इडियमेटिक वे में जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक स्पेसिफिक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे आप इसको डेवलप करेंगे। ये स्पेसिफिक केसेस हैं। यहाँ पर ब्रेड एंड बटर एक सिंगुलर फॉर्म है, ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। एक और एग्जांपल है टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन। यहां भी हम इसको एक सिंगुलर फॉर्म में मानते हुए एस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मेन वर्ब के साथ। तो ये एक रूल हुआ जहां थोड़ा सा स्टूडेंट्स ट्रिकी फील करते हैं, और इसके मजीद जो रूल हैं आइए हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम रूल नंबर 2 पे बात करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। रूल नंबर 2 में हमारे पास जो दो कंजंक्शंस हैं, ईदर और नीदर नोर, इनसे रिलेटेड अगर हम एक सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब यहाँ हमारे पास जो एग्जांपल है, ईदर अली और साद इज एट फॉल्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट 1 और सिंगुलर सब्जेक्ट 2, यानी दो जो आपके पास सब्जेक्ट हैं दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में हैं, और यहाँ जो हम इन दोनों सब्जेक्ट को कंबाइन कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में एंड के जरिए दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया था, तो इसमें हम और के जरिए कंबाइन कर रहे हैं। तो इस और की वजह से हम यहाँ जो इस सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट करवाएंगे वो सिंगुलर फॉर्म में करवाएंगे। ठीक है, तो ईदर अली और साद इज एट फॉल्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नीदर अली नोर साद इज एट फॉल्ट। सेम तरह का कॉन्सेप्ट है, और इसमें भी हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, अली और साद, और यहाँ हमारे पास जो कंजंक्शन है वो है नॉर। ठीक है, और यहाँ भी हमने इसका जो अग्रीमेंट किया है वो सिंगुलर वर्ब से किया है। अब यहाँ एक एक्सेप्शन, एक थोड़ा सा चेंज, कि अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो यानी कि दो हों, लेकिन एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो और दूसरा सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि आपका जो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट 1, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट जो आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट एंड पी फॉर प्लूरल, लेकिन जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो उसमें आपने हमेशा जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में लिखना है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, नीदर द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल एक है, नॉर
the teachers were present, यानी कि ना प्रिंसिपल और ना असातिज़ा यानी कि टीचर्स मौजूद थे। अगर हम इसको प्रेजेंट में बनाते हैं तो हम यहाँ पर आर लगा सकते हैं। neither the teacher neither the principal nor the teachers are present। अब रूल नंबर थ्री क्या है? सब्जेक्ट वन और इनमें जो आपके पास कंजंक्शन है वो है और नॉर, और इसके बाद है सब्जेक्ट टू। लेकिन यहां आपने देखना है कि जो आपका सब्जेक्ट वन है वो आपका सेकंड पर्सन हो और जो आपका सब्जेक्ट टू है वो थर्ड पर्सन हो। और हम यहां देखेंगे कि जो नियरेस्ट आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके वर्ब से, उसके अकॉर्डिंगली हमने वर्ब को लिखना है। एग्जाम्पल, नीदर यू नॉर ही इज एट फॉल्ट, यानी ये आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर आया और यहाँ आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर आया। इसके बीच में हमारे पास यहाँ नॉर आया और जो नियरेस्ट है वर्ब से वो है ही। तो इसके मुताबिक हमने यहाँ इसका इस्तेमाल किया, हमने यू के मुताबिक इसका इस्तेमाल नहीं किया। और लास्ट एग्जाम्पल है रूल नंबर थर्ड की, ईदर यू और आई एम एट फॉल्ट। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ आपके पास सेकंड पर्सन सिंगुलर है और यहाँ आपके पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है और इसके मुताबिक हमने अपने वर्ब को लिखा है जो नियरेस्ट है, यानी कि जो आपके सेकंड सब्जेक्ट से नियरेस्ट है यानी कि आई, उसके मुताबिक हमने वर्ब को डिफाइन करना होता है। तो ये है आपका रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5, उसको भी हम देखते हैं। Okay, now let's look into the other rules of subject verb agreement। यहाँ subject verb agreement का रूल नंबर 4 है, अगर हमारे पास either, neither, each, everyone और many सेंटेंस के आगाज में आए तो इनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे everyone is और was excited to play, यानी दोनों हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट, यानी प्रेजेंट इज और पास्ट में was, हमने everyone के साथ इस्तेमाल किया है। दूसरी एग्जांपल में many a man has won this game, इसमें भी हमारे पास many a man means एक पर्सन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, यानी बहुत सौ में से एक। many a man has won this game, यहाँ भी हमने सिंगुलर जो हमारा वर्ब है हैज का इस्तेमाल किया है। इसके बाद रूल नंबर 5 है, अगर हमारे वो नाउन जो प्लूरल फॉर्म हो लेकिन सिंगुलर एक जो है कॉन्सेप्ट में यूज़ किए जाएं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, क्राइसिस, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, तो उसमें भी हम हमेशा सिंगुलर जो आपका वर्ब होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स इज टफ, द न्यूज इज ट्रू, यहाँ पे द न्यूज इज ट्रू एंड मैथमेटिक्स दोनों में हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। रूल नंबर 6 यानी यहाँ जो आप एक सेंटेंस देख रहे हैं, 1 डजन एप्पल कॉस्ट 200 रुपीज, यहाँ पर 1 डजन एप्पल यानी कि डजंट यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ अब हमने एस का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है, तो आपने यहाँ जो आपका वर्ब है उसमें एस या ईएस नहीं लगाना क्योंकि एक प्लूरल कॉन्सेप्ट को शो कर रहा है। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे, 6 रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में ना आए हो कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी बात इस टॉपिक से रिलेटेड और ये 6 रूल्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके भी सवाल कर सकते हैं। एंड आई होप
आप को अंडरस्टैंड आपने किया होगा. And until the next video, take good care of yourself. Thank you for watching and do like, subscribe my channel, ZP Communication.